हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक चल रहा था क्लास 11th का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि वाई शुड अ बिग कॉरपोरेशन यानी कंपनी बी स्पेंडिंग देयर CSR रिसोर्सेज। अब CSR क्या होता है? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही बात है। जब एक कंपनी एंगेज होती है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसकी ना कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना उसका मोटिव होता है या होना चाहिए, उसका एक अहम मोटिव होता है अपनी सोसाइटी को सर्व करना। ये मैंने अपनी पूरी सीरीज़ की वीडियोस में बताया है। आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखे तो पहले आप जाइए, उन्हें देखिए और फिर इस वीडियो को आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि अगर एक कंपनी अपना पैसा CSR पे नहीं लगाते, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं लगाते, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होएंगे, क्या हार्म होएंगे। ऐसी चार्ट बनाना आप भी अपने नोटबुक में फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे और ज़्यादा बड़ा भी लिया लर्न करने के लिए। पहले वैल्यू की साइड देखो तो CSR ऐसा वैल्यू क्रिएशन। CSR हमारी वैल्यूज़ को जनरेट करने में, हमारी वैल्यूज़ कह सकते हैं, मतलब संस्कारों को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसका पर्पस होता है इनोवेटिव चीज़ें बनाना और सस्टेनेबिलिटी बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाना। सस्टेनेबिलिटी बिजनेस मॉडल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, जिसमें डेवलपमेंट भी होता है लेकिन नेचर को हार्म नहीं होता, ऐसे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है। इसमें डेवलपमेंट भी होता है, इसमें आपके गुड्स प्रोड्यूस भी होते हैं, आपकी कंपनी के द्वारा कुछ चीज़ों को बनाया भी जाता है लेकिन नेचर को हार्म नहीं होता। ठीक है बच्चों, फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट होता है इसका, इसमें फंडामेंटल स्ट्रेटेजी बनती है और ऑपरेशनल इम्पैक्ट होता है। ये चाहो तो आप मत करना। अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है। पहला, शेयर्ड वैल्यूज़ बिजनेस इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज़। आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने संस्कारों को और कंपनियों के लोगों तक बांट सकते हो। अगर आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंसीडर करते हो, तो जो आपका प्लस पॉइंट है वो आप उजागर कर सकते हो, दिखा सकते हो कि भाई ये चीज़ मेरे पास है, तुम्हारे पास है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो डालो अपने अंदर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, प्रमोट्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेशन। अगर आप कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाते जो सामने वाला बंदा नहीं बना सकता, तो आप अपनी इनोवेशन स्किल्स शो करते हो और स्टिफ कंपटीशन देते हो, यानी कांटे की टक्कर देते हो अपनी जैसी दूसरे ब्रांड को। सपोज करो अगर आप एक सोप बेकिंग कंपनी चला रहे हो, लक्स, डव, पियर, ये सारे ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। अगर आपको सपोज करो कुछ भी नाम रख लो, हल रख लो, HULL नाम का, अगर आपको कोई सोप अपना डालना है, मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है, तो आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी खास बात होगी जो लोग इतने वेल एस्टेब्लिश ब्रांड को छोड़ के आपके प्रोडक्ट को खरीदें। ये भी हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ही पार्ट होता है कि अपने गुड्स को प्रमोट्स करना, और प्रमोट करना वैल्यू ओरिएंटेड तरीके से। ठीक है। फिर प्रमोट से सस्टेनेबल, ये तो हो गया। इंटीग्रेट्स बिजनेस इनटू अ कम्युनिटी। देखो, आपका बिजनेस, एक बिजनेस तो हर ही बंदा करता है। इफेक्टिव बिजनेसमैन वो होते हैं जो अपनी कम्युनिटी, अपने आसपास के लोग, अपनी सोसाइटी को साथ लेके चलते हैं। तो इंटीग्रेट्स मतलब बांधना, ये बिजनेस को और कम्युनिटी को, सोसाइटी को एक साथ बांधता है हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट, डेवलप्स ह्यूमन्स कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों को आपके साथ ज्वाइन करता है। आपके साथ कौन लोग ज्वाइन होते हैं? अगर आप अच्छे हो तो जितना ज़्यादा आप अपने मार्केट में अच्छी इमेज फैलाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी ह्यूमन कैपिटल डेवलप होएगी। लास्ट पॉइंट, इनकॉर्पोरेट इन अ बिजनेस स्ट्रेटजी। ये कई लोगों का एक स्ट्रेटजी का भी पार्ट हो सकता है कि हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ ओरिएंटेड बनेंगे, अच्छा अच्छा अपना कंपनी में नाम फेम करेंगे, अच्छी अच्छी गुडविल डेवलप करेंगे, और इन सबको डेवलप करने से हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नाम। तो ये एक आपका स्ट्रेटजी भी, यानी आपकी रणनीति, कूटनीति भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 में से एनी 3 कर लेना फॉर फर्स्ट हेडिंग, क्रिएशन ऑफ एज अ वैल्यू ओरिएंटेशन। ठीक है, ये CSR एज वैल्यू क्रिएशन। सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, CSR
एज रिस्क मैनेजमेंट, ये आपके रिस्क को भी कम करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये आपका क्या करता है, मिटिगेट्स ऑपरेशनल इम्पैक्ट, मिटिगेट्स ऑपरेशनल रिस्क एंड सपोर्ट एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। देखो, रिस्क कौन जनरेट करता है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, डेमोग्राफिक और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। आपकी बिजनेस में लॉस, घाटा कब हो सकता है, जब आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपसे लेना बंद कर देंगे। और वो लेना क्यों बंद करेंगे, आपके द्वारा कुछ ना कुछ गलत बात हुई होगी, या आपके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप कंपनी की इमेज इतनी अच्छी बनाओगे, सबके साथ अच्छे रिलेशन्स रखोगे और बाहर एक अपनी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालोगे, तो मुझे एक बात बताओ, कोई पर्सन आपसे क्यों लेना छोड़ेगा। अगर आपसे वो गुड्स ही लेना नहीं छोड़ेगा तो क्यों उसका आपकी कंपनी का लॉस होएगा, रिस्क होएगा। कोई रिस्क नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, अपनी कंपनी के पैसे का कुछ पार्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में भी लगाओ, क्योंकि अगर आपके बाहर के एनवायरनमेंट के कस्टमर सेटिस्फाई हो गए, क्योंकि कस्टमर आर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, तो आपके लॉस का, रिस्क का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट है, कोई भी 2 कर लेना। लास्ट वन है CSR एज अ कॉर्पोरेट फिलेंट्रॉपी। अब फिलेंट्रॉपी मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। देखो, इसमें क्या होता है, अगर आप अपनी अच्छे से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हो तो सबसे पहला है कॉर्पोरेट फिलेंट्रॉपी एंड स्पॉन्सरशिप। आपके पास बहुत सारे स्पॉन्सर्स आएंगे, आपकी गुड्स को प्रमोट करने के लोग आएगा। आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में, कोई रियलिटी शो जैसे बिग बॉस वगैरह मान लो, उसमें देखा होगा वो कितने सारे बोलते हैं। सलमान खान बोलते हैं ना कि जैसे प्रेजेंटेड बाय बॉर्नविटा और प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। इसका मतलब क्या होता है, हु आर द स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इज अ पर्टिकुलर पर्सन हु इनिशिएट्स योर प्रोडक्ट एंड डेवलप द ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये वो लोग होते हैं जो आपकी इमेज बनाते हैं, और कोई रिस्क हो जाए, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी की तरह मान लो, अगर कोई लॉस वॉस हो जाए तो ये देते हैं। तो और इन्हें क्या फ़ायदा होता है, इनके ब्रांड का प्रमोशन होता है, ये हमेशा हिट चीज़ के साथ ही जाते हैं। तो अगर आपकी कंपनी अच्छे से सर्व करेगी तो आपके स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाएगी आपके पास। ठीक है, अगला शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नॉट ऑलवेज सस्टेनेबल। मतलब ये ऐसा नहीं करती कि शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमेशा आपके पास नहीं रहती, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करने में भी हेल्प करती है। फिर इसमें आप रिजल्ट इन मिनिमल सोशल एंड बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ सोशल प्रोग्राम्स। आपके जितने भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप उनमें अपने फंड को देते हो तो भी ये हेल्प करती है आपको एक प्रॉफिटेबल रिटर्न प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये भी 3 ही कर लेना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से चार्ट के थ्रू समझा दिया, आप इसे इसी ही ढंग से लिखना। यहीं पे ऐसे 3 स्क्वायर्स बनाना, फिर एक ऊपर एरो करके वैल्यू लिखना, और ये तो क्वेश्चन आपके पास लिखा होगा। ऐसे ही पर्पस, इम्पैक्ट और बेनिफिट करना, बस बेनिफिट के पॉइंट रिड्यूस कर देना अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी, बट बाकी सब लोग चीज़ें आप इसी तरीके से करना, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए टीचर। अकॉर्डिंग टू मी, अगर एक बच्चा बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखता है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ टीचर टू चेक दोज लेंथी थिंग्स, है ना। तो मैं आपको अपनी मैंटेलिटी बता रही हूँ, सभी टीचर्स की यही मैंटेलिटी होती है। आप अगर अपने चीज़ों को पॉइंट्स में लिखोगे देन दैट विल बी मोर इफेक्टिव, पैराग्राफ से ज़्यादा इफेक्टिव होएगी। बट यू आर एक्सीलेंटीज, आप एक्सीलेंटीज हो, आप एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स हो। आपको पिक्टोरिकल फॉर्म प्लस थियोरिटिकल फॉर्म प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू और थ्योरी के साथ अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना है टीचर के पास, ताकि टीचर के पास मौका ही ना हो आपका एक भी मार्क्स काटने का। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा बड़ा तो ये चैप्टर है नहीं, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई थी। मैं आपका ये चैप्टर जल्दी ख़त्म करवा दूँगी, कुछ ही इसके मतलब मेन टॉपिक्स रहते हैं, उसके बाद मैं आपका कंप्लीट करवा दूँगी। टिल देन आप अपना काम जारी रखिए, आप अपने नोट्स बनाते रहिए, लर्न करते रहिए, लिखते रहिए कॉपी में, बिकॉज योर एनुअल एग्जामिनेशंस आर वेरी नियर अबाउट एंड दिस ईयर इज़ ऑलमोस्ट
एंड गोइंग टू बी एंड सून। आप अपना काम करते रहिए, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।